दैट इज़ द फेस। फेस क्या है? ऑल्सो क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेस डायग्राम इज़ अ कंसेप्ट ऑफ अ फेस, यानी फेस हमारा क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, और हमें समझने के लिए किस तरह से चेंजेस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स जिस तरह से क्या होता है फेस जो होता है चेंजेस होता है। अ फेस में बी डिफाइंड एज अ होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ यूनिफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर साफ साफ इंडिकेशन कर रहा है कि फेस में बी डिफाइंड एज अ होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ यूनिफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके अंदर आपको क्या वो यूनिफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं। और एवरी प्योर मटेरियल इज़ कंसीडर्ड टू बी अ फेस, every pure material is considered to be a phase, and so only is a very so only is every solid liquid and gas solutions। तो अब यहाँ पे देखते हैं थ्री फेज में, सॉलिड के फेज में, लिक्विड के फेज में और गैसियस सोल्यूशन। यहाँ बात करी कि एवरी प्योर मटेरियल इज़ कंसीडर्ड टू बी अ फेज, सो ऑल्सो इज़ वे एवरी सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कल बात की थी हमने sugar water syrup solution, sugar water syrup solution just discussed is one phase, one solid and solid sugar is another। यानी यहाँ पे एक फेज़ क्या हुआ, यहाँ पे एक फेज़ हो गया आपका just discussed as one phase and solid sugar is another। each has different physical property, जो कि यहाँ पे हमने बताया था कि every pure material is considered to be a phase, तो इस अकॉर्डिंग each has different physical property, वन इज़ द लिक्विड एंड अदर इज़ द सॉलिड। अब वाटर है, वाटर तो लिक्विड केस में, और जो हमारे शुगर है वो सॉलिड केस में। तो फर्दर मोर यानी आप फेस दे सकते हैं, दोनों का अलग अलग फेस है, सॉलिड और लिक्विड फेस। तो फर्दर मोर ईच इज़ द डिफरेंट केमिकली, यानी दैट इज़ द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, वन इज़ द वर्चुअली प्योर शुगर एंड अदर इज़ द सोल्यूशन ऑफ H2O एंड C12H22O11। तो यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है, पता चल रहा है कि एक जो है वर्चुअली प्योर शुगर है और अदर जो है हमारा वो सोल्यूशन है, अदर इज़ द सोल्यूशन ऑफ H2O एंड C12H22। इफ़ मोर देन वन फेस इज़ प्रेजेंट, अगर क्या एक से अधिक फेस जो है वो प्रेजेंट है इन अ system, in a given system, each will have its own distinct properties and a boundary separating the phases will exist across which there will be a discontinuous and abrupt change in physical and flash और या chemical characteristics। यहाँ पे साफ साफ इंडिकेशन कर दिया कि इसको यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर क्या है मोर देन वन फेस है जो कि प्रेजेंट है इन अ गिवन सिस्टम में, तो हम देखेंगे ईच विल हैव इट्स ऑन डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, सबकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ होगी और उनके बीच में क्या होगा, एक बाउंड्री सेपरेटिंग होगा, बाउंड्री सेपरेटिंग द फेस, जो कि क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है अक्रॉस देयर विल बी डिसकंटिन्यूटी एंड एरप्ट चेंज इन द फिजिकल एंड या स्लैश और केमिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स में। When two phases are present in a system, it is not necessary that there be a difference in both physical and chemical properties। तो यहाँ पे ये नेसेसरी बता रहा है कि जब दो फेज आर प्रेजेंट हैं किसी भी सिस्टम में, तो ये नॉट नेसेसरी दैट देयर इज बी अ डिफरेंस इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अ disparity in one or the other set of properties is sufficient। When water and ice are present in a container, तो two separate phases exist, they are physically dissimilar but identical in chemical makeup also। When a substance can exist in two or more polymorphic form, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं FCC और BCC स्ट्रक्चर्स की, तो ये जो है ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स सेपरेट फेज, यहाँ पर साफ इंडिकेशन कर रहा है यहाँ पर कि ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, सेपरेट फेज के होंगे, क्योंकि देयर रिस्पेक्टिव फिजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर। तो क्योंकि देयर रिस्पेक्टिव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अलग है। तो आगे बता रहा है कि समटाइम्स अ सिंगल फेज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, कंपोज्ड टू और मोर फेज को बोलेंगे मिक्सचर। जब सिंगल फेज है तो हम लोग बोलेंगे, सिंगल फेज टर्म को बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस, और सिस्टम कंपोज ऑफ टू और मोर फेसेस को बोलेंगे मिक्सचर या हेटेरोजीनियस सिस्टम। और मोस्ट मेटल्स
most metallic alloys and for that matter ceramics, polymeric and composite systems are heterogeneous. The most metallic alloys and for that matter ceramics, polymeric and composite systems are heterogeneous. Ordinarily the phase interact in each ordinarily the phase interact in such a way that the property combination of multi-phase system is different from the more attractive than either in a individual phase. तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि सिंगल फेज सिस्टम है कि टू या मोर फेसेस सिस्टम यानी मिक्सचर है या हेटेरोजेनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम, ये हमें देखना होगा. और जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोस्ट मेटेलिक अलॉय और दूसरे अदर मैटर जो होते हैं सिरामिक, पॉलीमेरिक और कंपोजिट सिस्टम, ये जो होते हैं वो हेटेरोजीनियस होते हैं. ये कैसे होंगे, हेटेरोजीनियस होंगे. और यहाँ और ऑर्डिनरी द फेज इंटरेक्ट इन सच अ वे दैट द प्रॉपर्टी combination of multi-phase system is different from the other attractive and either individual phase. तो यहाँ पे हमने देखा कि phase क्या होता है. A phase may be defined as a homogeneous portion of a system that has uniform physical and chemical characteristics.